खबर डूंगरपुर से है, जहां शिक्षक भर्ती 2018 में 1168 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी, उसके घाव कई सालों तक नहीं भर पाएंगे। लेकिन उन घावों पर मरहम लगाने की राह में डूंगरपुर जिला प्रशासन ने हिंसा में हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया है और मुआवजे के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भिजवाई है। डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से करवाए गए सर्वे के तहत हिंसा में करीब 6 करोड़ 60 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में 1 करोड़ 62 लाख 50 हजार, जबकि अचल संपत्तियों में 4 करोड़ 98 लाख 55 हजार 400 रुपए का नुकसान आंका गया है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सरकार इस मुआवजे की भरपाई कर पाती है। प्रशासन द्वारा 24 सितंबर से 26 सितंबर तक जो नेशनल हाईवे 8 पे उपद्रव हुआ था, आगजनी तोड़फोड़ उपद्रवियों ने जो की है, उसके सर्वे के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट की, पीडब्ल्यूडी के और रेवेन्यू की एजेंसी को शामिल किया था और विस्तृत सर्वे किया है। वाहनों का और स्थायी संपत्तियों का मिला के 6 करोड़ 60 लाख रुपए का हमने सर्वे किया है, नुकसान का आकलन किया है और राज्य सरकार को रिपोर्ट। बाड़मेर की शिव थाना पुलिस को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी गंगाराम भील को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। वह पीड़ित परिवार के खेत में काम करता था। जब नाबालिग के परिजन मतदान के लिए गए थे, उसी दौरान आरोपी ने नाबालिग का अपहरण किया था और साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर दूसरे आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, वो जो घटना थी उसके बाद पीड़िता का तो मेडिकल कराया गया, वो अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में है। हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया, एफएसएल और एमओबी से सारे वहाँ से साक्ष्य उठाए और उसके बाद जो हमने तफ्तीश की वहाँ पर, उसके आधार पर हमने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया। आरोपी का नाम गंगाराम सन ऑफ चोखाराम भील है। ये दांतली जैसलमेर का निवासी है और जो पीड़िता के दादा का खेत है उसी पर ये मजदूरी का काम करता था, अपने परिवार सहित रहता था। इसकी उम्र 26 वर्ष है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इसके। ये पीड़िता के चूंकि सारे परिवारजन उस दिन वोट डालने गए हुए थे, तो ये उसको किसी बहाने से बहला फुसला करके अपने साथ ले गया और जो गांव का स्कूल का कंपाउंड है उसके पास ही इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तब ये उसको छोड़ के वहाँ से भाग गया। उसके बाद पीड़िता को उसके परिवार ने ढूंढा और उसको अस्पताल में लाए और जहाँ तक संभव है, चूंकि वो उसका पीड़िता उसे पहचानती थी क्योंकि वो उनके घर का ही लेबर था, परंतु शायद घबराहट की वजह से या किसी डर की वजह से उसने जो पूरी तरह से उसका नाम नहीं लिया और पूरी बात अभी तक जो है नहीं बताई थी। परंतु जब तसल्ली से उससे पूछताछ की गई हमारे जो महिला सब इंस्पेक्टर सुमन के द्वारा, तब उसने भी इस स्टोरी को जो हमारी थी उसको कोरिबोरेट किया। हमने अभी घटनास्थल वगैरह को भी वेरीफाई कर लिया है, आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। आगे अब जल्दी इसमें पीड़िता के कोर्ट के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाएंगे। उसको जो सरकार से प्रतिकर राशि मिलती है उसकी फॉर्मेलिटी की जाएगी और कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द से जल्द इसमें जो सारे एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट करें और जल्दी चालान पेश करें ताकि इसमें भी त्वरित न्याय हो सके और सही न्याय हो सके। सर, इसमें और भी आरोपी थे या किसी तरीके का, या मुख्य आरोपी एक ही था, या किस तरीके की जो फोटो वाली बात आ रही थी उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अभी तक की तफ्तीश से एक ही आरोपी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। हमने उसका फ़ोन पूरा चेक किया है और उसके फ़ोन में इस तरह का कोई भी फ़ोटो या वीडियो जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है और जहाँ तक संभव है दूसरा आरोपी की अभी शामिल होने में डाउट है। फिर भी क्योंकि इस तरह की बात आई है तो हम एक बार गहनता से उस तरफ भी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई आता है तो फिर उसके। और खबर सवाई माधोपुर के बोली से है, जहां पर शिशोलाव गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एसआई जगराज सिंह ने बताया कि राठौड़
गांव में रहने वाला देवराज बाइक से जा रहा था। इसी दौरान किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मिली थी कि भाई सिसोला के पास एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ मौके पे गए तो एक देवराज सन ऑफ चिरंजीलाल गुजर, ये नीमो राठौड़ का रहने वाला है, जो मौके पे मौत हो गई जिसकी। कोई अज्ञात वाहन से टक्कर मारना बताया, जिसको यहाँ पर लाए हैं, पोस्टमार्टम करवा दिया है। और खबर सीकर के तातारामगढ़ से है, जहां पर आमने सामने से आ रही दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। अब खबर नागौर के जायल से, जहां पर रामदेव जी की खेजरी के पास दो ट्रोलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। अब खबर झालावाड़ के उन्हेल से है, जहां पर सेकला गांव में कुएं में गिरने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रिया मेहर अपने बहनों के साथ खेत पर गई थी। यहाँ कुएं से पानी की बाल्टी खींचते समय उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुत्री प्रकाश चंद मेहर, उम्र 8 साल, निवासी शेखला, आज सुबह 9 बजे करीब अपनी दो बहनों के साथ में गांव के हार में जो ज्वार की फसल थी, वहाँ जो बहनें कटाई कर रही थी, वहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते वो कुएं पर चली गई और कुएं में पानी की परछाई को देखते समय असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। पता चलने पर ग्रामीणों की मदद से उसके पिता और अन्य परिजनों ने बालिका के शव को बाहर। चलिए समय पर एक ब्रेक का है। कुछ और खबरों के